गाइस, वेलकम टू द मिस्टीरियस 369 टैरो। कैसे हो आप सभी? उम्मीद है कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। सो गाइस, मैं हाजिर हूँ आप सभी के सामने एक और न्यू रीडिंग लेके, और रीडिंग होगी नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन वालों के लिए, जो भी अभी नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में है, मतलब जिनका अपने पार्टनर के साथ कोई कॉन्टेक्ट नहीं है। देखेंगे कि उनकी लाइफ में भी क्या चल रहा है, वो आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, उनकी क्या एनर्जीज़ हैं आपके लिए। तो वही सब आज की इस रीडिंग में हम देखने वाले हैं। सो चलिए जल्दी से रीडिंग को शुरू करते हैं। एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन दे देती हूँ। अगर आप मुझसे पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सअप नंबर दिए गए हैं, आप उस पर कांटेक्ट कर सकते हो। फॉर लव रीडिंग, हेल्थ रीडिंग, करियर रीडिंग, सभी तरीके की रीडिंग्स मैं करती हूँ। तो सबसे पहले तो मैं एनर्जी देखूँगी आपकी और आपके पार्टनर की, मतलब दोनों की एनर्जीज़ में सबसे पहले देखूँगी। यहाँ पर आपकी एनर्जीज़ क्या हैं, आपके पार्टनर की क्या है। तो 2 कार्ड्स प्लीज़ यूनिवर्स हमें यहाँ से दीजिए। सबसे पहले मुझे जो है हमारे व्यूवर्स की एनर्जी देखनी है, एंड अब मैं देखूंगी आपके पार्टनर की एनर्जी। ओके, चलिए जी, आ गया। यहाँ पर है कॉन्ट्रैक्ट का कार्ड, और आपके पार्टनर की एनर्जी निकल के आई है विक्ट्री की, और आपकी निकल के आई है मैन होल्डिंग अ कॉइन की। ओके, तो यहाँ पर क्लियर है कि आप प्रैक्टिकली सोच रहे हो अपने बारे में, नो डाउट कि आप अभी जो है प्रैक्टिकल हो रखे हो, अपने बारे में आप प्रैक्टिकली सोच रहे हो। अभी आपका अपने करियर के ऊपर फोकस है, आप अपने करियर पर ध्यान देने की कोशिश कर रहे हो, आप अपने काम पर ध्यान लगाने की कोशिश कर रहे हो। और ये ज़रूरी भी तो है ना कि अपने काम पर ध्यान लगाएं। तो हाँ जी, आप वो कर रहे हो, ये आपकी एनर्जी है। एंड आपका ये है सोचना कि भाई जब वो प्रैक्टिकल है तो मैं भी प्रैक्टिकल हूँ। जब वो इतना प्रैक्टिकल सोच रहा है या सोच रही है, तो मैं क्यों ना सोचूं अपनी लाइफ के बारे में। तो आप भी अपनी प्रोफेशनल लाइफ पर फोकस कर रहे हो, ये यहाँ पर दिख रहा है। प्रैक्टिकली डिसीजन ले रहे हो, दिमाग से चल रहे हो। एंड अभी तो आपका ध्यान है अपनी प्रोफेशनल लाइफ पर। ओके, वहीं अगर मैं आपके पार्टनर की बात करूँ तो आपके पार्टनर की एनर्जी में मुझे यहाँ पर दिखता है विक्ट्री का यहाँ पर कार्ड है। सो वो भी मुझे ऐसा लग रहा है कि कोई जीत जैसा उनको चाहिए अपनी लाइफ में, मतलब वो भी कोई लगे हुए हैं अपनी ही लाइफ में कि उनको जो है कुछ हासिल करना है अपनी ज़िंदगी में। वो एनर्जी मुझे इनकी दिख रही है। तो यहाँ पर ना मुझे एनर्जीज बैलेंस्ड नज़र आ रही है, मुझे सेम लेवल पर आप दोनों की एनर्जी नज़र आ रही है। कहते हैं ना कि मैनिफेस्ट कर रहे हैं हम कोई चीज़, तो भाई उसको मैनिफेस्ट करने के लिए जो है चीज़ें बैलेंस होना या सेम एनर्जी पर होना बहुत ज़रूरी है। तो हाँ, आप दोनों की एनर्जी मुझे सेम नज़र आ रही है। जैसा वो सोच रहे हैं अपनी लाइफ के बारे में, मुझे ऐसा लग रहा है कि आप भी वैसा ही अपनी लाइफ के बारे में सोच रहे हो। मतलब यहाँ पर एनर्जी ये है कि वो अपनी लाइफ के बारे में सोच रहे हैं, आप अपनी लाइफ के बारे में सोच रहे हो। ओके, मतलब ऐसा नहीं है कि इसके अलावा कुछ और नहीं सोच रहे हैं वो, या फिर आप नहीं, तो आप भी सोच रहे हो, तभी तो आप इस रीडिंग तक आए हो। वो भी सोच रहे हैं, लेकिन वो क्या है कि हाँ, सोच में है, आते हैं थॉट्स, वो रोके नहीं जा सकते। फीलिंग्स भी है, इमोशंस भी है, वो कभी रोकी नहीं जाती। बट मेन एनर्जी ये है कि कोशिश ये हो रही है कि हम अपनी लाइफ पर फोकस करें, कोशिश में ये हो रहा है। ओके, चलिए अब देख लेते हैं कि आपके जो पार्टनर हैं वो आपके लिए क्या फील कर रहे हैं, जिनके साथ आपका नो कॉन्टैक्ट चल रहा है। सो प्लीज़ यूनिवर्स गाइड कर दीजिए। जजमेंट है यहाँ पर सबसे पहले, अच्छी एनर्जी है जजमेंट की। नंबर 20 है यहाँ पर, आपके लिए ये सिग्निफिकेंट हो सकता है। यहाँ पर किंग ऑफ पेंटिकल्स, यस, 10 ऑफ सोर्ड्स। ये तो बहुत सारे हैं, मैं नहीं ले रही इतने सारे कार्ड्स। फिर से वही आया, चलो। यहाँ पर है 10 ऑफ पेंटिकल्स। चलिए, यहाँ पर है क्वीन ऑफ कप्स, हैंगमैन, टावर एंड 5 ऑफ वॉन्ड्स। हाँ जी, तो इनकी क्लियर एनर्जी आ गई। क्लियर बोल रही हूँ, पता नहीं क्लियर क्या होता है। क्लियर एनर्जी आ गई है इनकी निकल करके। साइन बता देती हूँ मैं आपको। यहाँ पर है टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, स्कॉर्पियो,
एरीज, लियो, सैजिटेरियस, ये साइन यहाँ पर है। एंड गाइस कुछ लोगों को कन्फ्यूज़न हो जाती है, उनको ऐसा लगता है कि ये साइन रीडिंग है या जो साइन आए उनकी, नहीं ऐसा नहीं है। साइन बताती हूँ क्योंकि हाईलाइटेड है, क्योंकि आ रहे हैं, स्ट्रांगली आ रहे हैं। और आपने एनर्जीज़ पर भी फोकस करना है, सिर्फ साइन और मंथ डेट पर ही नहीं, आपको एनर्जीज़ पर भी फोकस करना है कि एनर्जीज़ क्या कहती हैं, ठीक है। अगर मैं मंथ की बात कर लूँ तो यहाँ पर मुझे दिखता है अक्टूबर दिख रहा है, यहाँ पर मुझे फरवरी दिख रहा है, दिसंबर दिख रहा है और जुलाई दिख रहा है, ओके। वहीं अगर नंबर की बात करूँ, नंबर 16 है, 12 है, 10 है, 20 है, तो ये नंबर्स हैं, ओके। आपके लिए क्या सोच रहे हैं अभी तो क्लियर है यहाँ पर। हाँ भाई, ये हैं तो देखो प्रैक्टिकल चल रहे हैं, प्रैक्टिकल सोचने की पूरी कोशिश कर रहे हैं, बट पूरी तरीके से प्रैक्टिकल नहीं रह पा रहे, बिकॉज यहाँ पर मुझे ऐसा दिख रहा है कि इनको कभी कभी आपकी बहुत ज़्यादा याद आती है, कभी कभी आपके बारे में बहुत ज़्यादा सोचने लगते हैं, जिससे कि जब ये कभी कभी बहुत ज़्यादा आपके बारे में सोचने लगते हैं ना, उससे क्या होता है कि इनको बहुत ज़्यादा आपकी जो है एक मन करता है, एक होता है ना मन जो है वो थोड़ा हल्का सा ऐसा हो जाता है कि भाई मुझे जो है उससे मिलना है, उसको देखना है, उससे बात करनी है, उसकी आवाज़ सुननी है, तो वो क्रेव करने लगते हैं। ऐसी इनकी पेनफुल सिचुएशन हो जाती है कभी कभी, मतलब बहुत प्रैक्टिकल रहते हुए भी इनको आपकी याद आ ही जाती है, प्रैक्टिकल रहते हुए भी कहीं ना कहीं आप इनके दिमाग में आ ही जाते हो। और वो क्यों है? आपके नेचर की वजह से, क्योंकि आपने बहुत इमोशनल रहे हो इनके लिए, बहुत केयरिंग रहे हो, क्योंकि कार्ड बताता है उसी बात को। काफ़ी केयरिंग आप रहे हो, आपने बहुत प्यार दिया है, जितना सपोर्ट भी दे सकते थे उतना भी दिया है, हेल्प भी आई थिंक आपने बहुत की होगी। सो ये चीज़ भूल तो कोई सकता नहीं है ना। अगर आपके साथ कोई अच्छा करे तो कभी आप भूलोगे? नहीं भूलोगे। तो वैसे ही ये भी आपको नहीं भूल पा रहे हैं, क्योंकि आपने इनके साथ अच्छा किया था। ये प्रैक्टिकल रहने की पूरी कोशिश कर रहे हैं, ऐसा नहीं मैं बोल रही हूँ यहाँ पर कि ये प्रैक्टिकल रहने की कोशिश नहीं कर रहे, नहीं, ये प्रैक्टिकल रहने की कोशिश कर रहे हैं, बट आपको अपने दिमाग से, दिल से नहीं निकाल पा रहे हैं। और गाइज़ ये जो है बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं कई बार ऐसे सिचुएशन से, बहुत ज़्यादा ये तिलबिला जाते हैं कि अरे ऐसा हो क्यों रहा है, मैं अब कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा हूँ या कर रही हूँ, इतना कंट्रोल कर रही हूँ या इतना कंट्रोल कर रहा हूँ, उसके बावजूद भी क्यों उसके थॉट्स आ रहे हैं, क्यों उसकी याद आती है। तो कभी कभी इनके लिए वो चीज़ इरिटेशन बन जाती है, कभी कभी इनको उस चीज़ से इरिटेशन होने लगती है, खुद से ही इरिटेशन होने लगती है, परेशान हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि अब आपकी याद आती है तो मन भी करता है बात करने का, मिलने का, देखने का, और फिर वैसा कुछ हो नहीं पाता है, कर नहीं पाते हैं वो, क्योंकि इनका ईगो भी तो है ना, इनका जो ये प्रैक्टिकली चल रहा है, दिमाग से चल रहा है, तो वो भी तो है, तो वो इनको आगे नहीं बढ़ने देता, वो इनको इनकी खुशियों से दूर कर रहा है। तो वही चीज़ है कि हाँ, जब मन करता है फिर बात भी नहीं कर पाते हैं, तो फिर वो सिचुएशन क्या बनेगी? वो सिचुएशन कहीं ना कहीं इरिटेशन और फ्रस्ट्रेशन ही लेकर के आएगी। तो वही इनकी एनर्जी यहाँ पर मुझे दिख रही है। इनको बहुत याद आती है, मतलब उस टाइम को ये बहुत ज़्यादा याद करते हैं जिस टाइम आपके साथ इनके बहुत ज़्यादा आर्ग्यूमेंट्स चल रहे थे, ये उस टाइम को बहुत याद करते हैं और सोचते हैं कि काश उस टाइम वो चीज़ होती ही ना तो आज हम एक होते, काश अगर वो लड़ाई झगड़े होते ही ना तो आज ऐसा नहीं होता, काश उस टाइम मैं थोड़ा सा पीछे हट जाता, काश उस टाइम तो या मैं पीछे हट जाती, या उस टाइम हम संभाल लेते सिचुएशन को, अगर संभाल लेते तो आज ये जो है टावर मोमेंट नहीं आ रहा होता लाइफ में, सब कुछ इस तरीके से बर्बाद नहीं होता, ये रिलेशनशिप इतना ख़राब नहीं होता जितना कि हो गया है। तो ये भी इनके दिमाग में आता है कि काश उस टाइम जो है हम संभाल लेते या मैं संभाल लेता, इतना ज़्यादा लड़ाई झगड़े ना करते तो हमारा रिश्ता आज होता, हम बात कर रहे होते, एक साथ होते। तो वही है कि अब वो काश शब्द रह जाता है। पता है, ज़िंदगी में टाइम निकल जाता है, समय निकल जाता है, और फिर सिर्फ और सिर्फ काश शब्द रह जाता है, राइट। तो वही चीज़ है यहाँ पर। ट्रस्ट इश्यूज़ हो सकता है आप दोनों के बीच में ट्रस्ट इश्यूज़ हुए थे, आप दोनों के बीच में जो है ब्लेम गेम हुआ था कि वो आपको ब्लेम कर रहे हैं कि आप उनको ब्लेम कर रहे हो, क्योंकि हो सकता है ना, क्योंकि एनर्जी है, मैं तो यहाँ पर रीड कर रही हूँ, मुझे नहीं पता है। तो वही है कि ब्लेम गेम हो रहा था,
ट्रस्ट का इशू चल रहा था कि वो आप पर ट्रस्ट नहीं कर रहे थे, आप उनकी बातों पर ट्रस्ट नहीं कर पा रहे थे क्योंकि उनकी बातें बहुत अलग थी, एक्शंस बहुत अलग थे। तो ये सारी चीज़ें तो प्रॉब्लम क्रिएट करती है रिश्ते में, और यही सारी चीज़ें हुई आज की डेट में। अभी उन चीज़ों के बारे में सोचते हैं, काश ये ना हुआ होता, काश ऐसा ना हुआ था, काश वैसा ना हुआ होता तो आज हम एक होते, हमारे बीच में इतनी दूरियाँ नहीं आती और ना ये ईगो टकराता। तो ईगो क्लैशेस है यहाँ पर, सिंपल सी चीज़ है। और यूनिवर्स से ये पूछते रहते हैं कि यूनिवर्स, जब ये मुझे क्यों आती है उसकी याद, इतना ज़्यादा मैं उसके बारे में क्यों सोचता हूँ, इतना ज़्यादा उसके थॉट्स क्यों आते हैं मेरे दिमाग में, जबकि हम दोनों के बीच में अब कुछ रहा नहीं है, जबकि हम दोनों नो कॉन्टैक्ट में हैं, जबकि हम दोनों का रिश्ते में अभी कुछ नहीं बचा, तो फिर मैं क्यों इतना उसको याद करता हूँ, या फिर क्यों मुझे उसकी इतनी ज़्यादा याद आती है। तो ये इनके यूनिवर्स से सवाल रहते हैं। अब यहाँ पर यूनिवर्स क्या बताएं कि बेटा तुमने गलती की है तो थोड़ा तो उसको सुधारना तो पड़ेगा ना, थोड़ा सा रियलाइजेशन तो ज़रूरी है। अब नो कॉन्टैक्ट हो गया तो इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि इनके कर्मा ख़त्म हो गए। अब भाई जो कर्मा कमाया है तो वो कर्मा तो पे करना पड़ेगा, रियलाइजेशंस तो करनी ही पड़ेगी ना। तो वही अब ये चीज़ें जो है, ये सारी चीज़ें क्यों हो रही है, इनको रियलाइज़ करवाने के लिए कि देखो तुमने क्या खो दिया है। ऑलराइट, तो वो चीज़ इनको रियलाइज़ करवाने के लिए ये सारी चीज़ें हो रही हैं। और हाँ, ऐसा नहीं है कि बहुत हैप्पी है, नहीं, ये हैप्पी नहीं है। अगर ये हैप्पी होते तो ये 10 ऑफ सॉर्ट्स का कार्ड यहाँ नहीं होता। ओके, सो इनको परेशानी हो रही है, इनको आपकी याद आती है, अब बात भी नहीं कर पाते। मान लो कि आपको किसी चीज़ के लिए क्रेविंग हो रही है, वो क्रेविंग हम ख़त्म कर लेते हैं तो हमें तसल्ली मिल जाती है। जब तक वो क्रेविंग ख़त्म नहीं होती ना, हमारा मन सा ललचाता सा रह जाता है। तो वही इनके साथ हो रहा है कि क्रेव कर रहे हैं लेकिन वो चीज़ ख़त्म नहीं हो रही है, क्योंकि बात करने का इन्होंने खुद ने, अब नो कॉन्टैक्ट हो गया तो भाई स्टेप लेना बड़ा मुश्किल हो जाता है इंसान के लिए, समझ में नहीं आता है कि कहाँ से शुरू करें। वही हालत इनकी हो गई है। तो ये मैं यहाँ पर एनर्जी दिख रही है। अब ये देख लेते हैं कि इनकी लाइफ में क्या चल रहा है, ये और क्या कर रहे हैं अपनी लाइफ में। किंग ऑफ कप्स, हर्मिट है ये, एंड 4 ऑफ वॉन्ड्स, द वर्ल्ड। एट ऑफ सोर्ड्स, नाइट ऑफ कप्स, द मैजिशियन, एंड यहाँ पर है 4 ऑफ पेंटिकल्स। अगर इन्होंने आपको किसी और के लिए छोड़ा था, ठीक है, ये नो कॉन्टैक्ट हुआ इसलिए कोई तीसरा पर्सन आया आप दोनों के बीच में। हाँ, तो मैं यहाँ पर ये देख रही हूँ कि कुछ समय तक तो उसके साथ ठीक ठाक चला इनका, बट अभी इन दोनों के बीच में चीज़ें ठीक नहीं चल रही है। ठीक है, कि इन्होंने किसी और के लिए आपको छोड़ा क्योंकि इनको ऐसा लग रहा था कि वो ज़्यादा बेहतर है इनके लिए रिश्ता, इनको ऐसा लग रहा होगा, तभी तो इन्होंने उधर गए, उधर जाना सही समझा। या इनकी शादी हो गई थी किसी और के साथ, तो फिर आपका तो रिश्ता ख़त्म ही होना था। तो ऐसा कुछ हुआ है। तो यहाँ पर मैं बता देती हूँ कि इनके बीच में भी थोड़ी प्रॉब्लम्स चल रही हैं, उस रिश्ते में थोड़े उतार चढ़ाव जिनके साथ इनका है। मतलब आप ये मान सकते हो कि आप दोनों के बीच में जो थर्ड पार्टी बनी, तो वो जो थर्ड पार्टी है उनके साथ इनका थोड़ा उतार चढ़ाव चल रहे हैं, मतलब प्रॉब्लम्स आ रही हैं। ओके, वर्ल्ड का कार्ड यही बताता है कि इन दोनों के बीच में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स चल रही हैं, अभी बहुत ज़्यादा उतार चढ़ाव आ रहे हैं, एनर्जीज़ में बहुत ज़्यादा अप्स एंड डाउन्स हैं, जिसकी वजह से उनको ये नहीं समझ में आ रहा कि अब इस चीज़ को मैं कैसे संभालूँ, कैसे हैंडल करूँ। ये खुद को ऐसा अटका सा फंसा सा महसूस कर रहे हैं कि मैं इससे कैसे बाहर निकलूँ, कैसे चीज़ों को ठीक करूँ। अपना दिमाग भी बहुत ज़्यादा लगा रहे हैं लेकिन दिमाग काम नहीं कर रहा, दिमाग जो है स्टक होकर के रह गया है, दिमाग कि बर्फ़ से जम गई, मतलब जाम हो गया, मतलब कुछ आइडिया ही नहीं आ रहा कि करूँ क्या। कभी कभी होता नहीं, हम सोचते हैं हमें कोई आइडिया ही नहीं आता कि अब करें क्या, तो इनको वो आइडिया नहीं आ रहा है। तो यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि अगर ये अभी किसी और के साथ रिलेशनशिप में है या इनकी शादी हो गई है तो वहाँ पर प्रॉब्लम्स चल रही हैं जिसकी वजह से ये बहुत परेशान है। और हो सकता है कि आपकी जो ये आपके लिए जो थॉट्स आ रहे हैं वो भी इसीलिए आ रहे हों
क्योंकि आज की डेट में सोचते हैं कि यार ये रिश्ता क्या है, इससे अच्छा तो हमारा वो रिश्ता था। ठीक है, वो इमोशनल सपोर्ट नहीं मिल रहा, वो इमोशनली प्यार, उतना प्यार नहीं मिल रहा, उतनी केयर नहीं मिल रही। सोचा कुछ और था लेकिन हुआ कुछ और। सोचा तो ये था कि बहुत बढ़िया हमारी जोड़ी जमेगी, लेकिन फिर बाद में नहीं जमी। तो लाइक ये कन्फ्यूज़ हैं अपनी लाइफ में। अगर आप यहाँ पर देखो 2 ऑफ पेंटिकल्स, तो ये कन्फ्यूज़ हैं। इनके दिमाग में सवाल चलते अपनी पर्सनल लाइफ के लिए कि ये क्यों हुआ, ऐसे क्यों हुआ, ऐसे क्यों हो रहा है। अब उसके जवाब है नहीं, परेशान हो रहे हैं ये। तो हाँ, इनका दिमाग एकदम स्टक सा हो गया। इनके दिमाग में मतलब कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है। ओके, कोई थॉट नहीं आ रहा है इनके दिमाग में कि मेरा नेक्स्ट स्टेप क्या होना चाहिए, मुझे क्या नेक्स्ट स्टेप लेना चाहिए, मुझे क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, ये नहीं समझ में आ रहा है। और इनको कभी कभी ऐसा लगता है कि शायद मेरी ज़िंदगी में सच्चा प्यार लिखा ही नहीं है, तभी ऐसा होता है बार बार कि चीज़ें ख़राब होती हैं। तो ये भी है इनके दिमाग में। और आई थिंक ये जो कार्ड यहाँ पर आ रहा था यही है कि इनके यूनिवर्स से बहुत ज़्यादा सवाल रहते हैं कि भगवान ऐसा क्यों हो गया, भगवान वैसा क्यों हो गया। बात यहाँ पर ये है कि जब इंसान गलत डिसीज़न ले लेता है उसके बाद में फिर भगवान को ही कह रहा होता है कि भगवान ऐसा क्यों वैसा क्यों। तो हाँ, इनको कहीं ना कहीं अपनी लाइफ में स्टक से हो गए हैं। ओके, ये मुझे दिख रहा है, स्टक हो गए हैं, परेशान है ये। जो चीज़ जैसा ये करना चाहते वैसी नहीं हो रही हैं चीज़ें। और यहाँ पर मैं एक चीज़ देख रही हूँ कि इनको अपनी ज़िंदगी में ना प्यार की बहुत कमी महसूस हो रही है इस वक्त। मतलब इनको ऐसा महसूस हो रहा है कि मेरी ज़िंदगी में प्यार है ही नहीं, शायद मेरे लिए प्यार बनना ही नहीं है। इनको ऐसा लग रहा है। ओके, ये ऐसा सोच रहे हैं कि मेरे लिए है ही नहीं प्यार, शायद सच्चा प्यार लिखा ही नहीं है मेरी किस्मत में। क्योंकि सबको यही लगता है ना कि भाई हम दूध के धुले हैं, राइट। तो वही चीज़ है, इनको भी वही लगता है। बट इनको ये नहीं पता कि गलतियाँ मेरी हैं जिसकी वजह से प्यार नहीं है। जब प्यार था तो कदर नहीं थी, राइट। जब प्यार था इनकी ज़िंदगी में तो उसकी कदर नहीं थी, और अब नहीं है तो अब रो रहे हैं उस चीज़ के लिए। तो वही चीज़ है कि अच्छा नहीं है ना। कभी कभी ना इंसान को थोड़ा पेशेंस रखना चाहिए, थोड़ा सोच समझ करके स्टेप लेना चाहिए। जल्दबाजी में कोई काम नहीं करना चाहिए। इन्होंने किया, अब उसका जो तकलीफ़ है, उसका जो पेन है, अब वो इनको आज की डेट में मिल रहा है। अभी उस पेन को लेकर के घूम रहे हैं। तो वही चीज़ है यहाँ पर कि हाँ, इनकी कोई ज़्यादा बहुत अच्छी ज़िंदगी अच्छी नहीं चल रही है, प्रॉब्लम्स आ रही हैं लाइफ में। ठीक है, तो ये है कि हाँ, प्रॉब्लम्स चल रही हैं। और कुछ कार्ड्स देख लेते हैं आपके लिए, और क्या कुछ थॉट्स हैं वो यहाँ से देख लेते हैं। ट्विन फ्लेम इज नियर। हो सकता है आपका इनके साथ कोई स्पिरिचुअल कनेक्शन हो। ऑलराइट, सोलमेट, सी मैंने बोला ही था यहाँ पर कि हो सकता है कि आपका कोई स्पिरिचुअल कनेक्शन हो। और यहाँ पर यूनिवर्स ने मैसेज भी दे दिया, देखो यहाँ पर सोलमेट कनेक्शन आपका इनके साथ हो सकता है। ट्विन कनेक्शन भी हो सकता है बहुत लोगों का, और बहुत लोगों का सोलमेट कनेक्शन। ये लो, न्यू लव। भैया मतलब इनको ना ज़रूरत महसूस हो रही है आपकी, आपको चाहते हैं अपनी लाइफ में। ये चाहते हैं कि आप फिर से इनकी लाइफ में वापस से आ जाओ। ओके, सेल्फ रिस्पेक्ट। बट दिक्कत ये आ रही है कि सेल्फ रिस्पेक्ट का सवाल बन गया ना इनका, कि अब भाई ये चीज़ें तो छोड़नी। अब देखो, नो कॉन्टेक्ट के बाद अगर इनको आपसे वापस से बात करनी है तो इनको ये सारी चीज़ सी मेजर चेंज। अब इनको अगर शायद बातें कर रही है ये सारी चीज़ों को छोड़ करके, तो भाई इनको अपनी इस चीज़ के बारे में नहीं सोचना ना, इमेज, सेल्फ रिस्पेक्ट, ईगो। अब भाई जब शुरू करना है तो ये चीज़ों को छोड़ना पड़ेगा। वही चीज़ें अटक रही हैं। शुरू तो करना चाहते हैं आपके साथ बातचीतें, लेकिन नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि इस रीज़न की वजह से। ट्रू लव समझ तो रहे हैं ये प्यार को। अब इनको समझ आ रहा है कि सच्चा प्यार क्या होता है, रियल लव क्या होता है, लॉयल्टी क्या होती है और कितनी ज़रूरी होती है रिश्ते में। तो इनको सारी चीज़ें समझ में आ रही है। प्रेगनेंसी भी एक न्यू ही मैसेज को बताता है। और हो सकता है कि किसी इंसान ने उस समय में आपका साथ छोड़ा जब आपको इनकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी। हो सकता है कि उस टाइम पर इस इंसान ने आपका साथ छोड़ा हो।
तो यहाँ पर क्लियर है, ये अपनी लाइफ में एक चेंज चाहते हैं, ये समझ रहे हैं कि सच्चा प्यार क्या है और इनको समझ लग रही है कि आपने जो दिया वो इनके लिए सच्चा प्यार था, लेकिन इन्होंने उसकी कदर नहीं की, ये उसको नहीं पहचान पाए सही टाइम पर। तो कभी अपने दोस्तों से बात करते होंगे ना, कोई क्लोज फ्रेंड से, तो ये कहते होंगे कि यार मैंने सही टाइम पे ना चीज़ों को समझा नहीं और मैंने बहुत कुछ खो दिया अपनी ज़िंदगी में। तो ऐसे इनके रहती होंगी बातचीत। इनको समझ आ रही है कि लॉयल रहना कितना ज़रूरी है, लॉयल्टी कितनी ज़रूरी है। इनको समझ आ रहा है कि हम जैसा करते हैं वैसा ही हमें मिलता है। ये चीज़ भी ये समझ रहे हैं क्योंकि ये फेस कर रहे हैं ना वो अपनी ज़िंदगी में कि जैसा इनको समझ में लग रहा है। अब समझ में आ रही है कि हाँ भाई, मुझे जो मैंने बीज बोया था वही अब फसल काटने को मुझे मिल रही है। तो वही है यहाँ पर कि ये आपको ज़िंदगी में वापस आपकी ज़िंदगी में भी आना चाहते हैं, आपको लेकर के भी आना चाहते हैं। बट अब इनकी ज़िंदगी में सिर्फ ये रह गया कि आपके जैसा कोई मिल जाए, क्योंकि इनको पता है कि आपको पाना मुश्किल है। इनको ऐसा लग रहा है कि आपको पाना बहुत मुश्किल है, फिर से आपका ट्रस्ट जीतना बहुत मुश्किल है, इनको ऐसा लग रहा है। और इनको ये भी महसूस हो रहा है कि सच्चा प्यार ज़िंदगी में एक बार आता है, बार बार नहीं आता है, और मैंने उसको खो दिया है। तो वो भी एनर्जी है यहाँ। तो ये एक रिग्रेट वाली एनर्जी है, पछतावा है इनको कि हाँ मैंने गलत डिसीजंस लिए, गलती हुई है मुझसे। तो वो एक एनर्जी है, वो दिखता है यहाँ। अच्छा, मैं आपके लिए जो है एंजल्स के मैसेजेस लूँगी। अभी 2-2 पोर्टल खुला था कल ही, राइट। सो उसके बाद में बहुत ज़्यादा चेंजेस आएंगे, ये मैं देख रही हूँ। चेंजेस आएंगे उसके बाद में आपको देखने को मिलेंगे धीरे धीरे करके। तो कार्ड नंबर 1, कोई एक कार्ड चूज़ कर लो, यस नो में आप क्वेश्चन कर सकते हो। कार्ड नंबर 2, कार्ड नंबर 3। सो कार्ड नंबर 1 आपका है आस्क योर एंजल्स। आपको अपने क्वेश्चन को किसी ऐसे इंसान से डिस्कस करना चाहिए जो कि उस फील्ड में माहिर है। मैं हमेशा यही कहती हूँ, जब आस्क योर एंजल्स का मैसेज आता है तो मैं यहाँ पर यही कहती हूँ कि आपको किसी ऐसे, देखो आपने एंजल्स से पूछा, आपने एंजल्स से क्वेश्चन किया कि मेरा ये क्वेश्चन है, इसका जवाब क्या है। तो एंजल्स यहाँ पर आपको जवाब दे रही हैं कि आपको किसी ऐसे शख्स से पूछना चाहिए जो कि उस फील्ड का माहिर है, आपको वहाँ से बहुत अच्छी क्लियरिटी मिलेगी। जैसे मान लीजिए लव लाइफ के बारे में पूछना तो कोई ऐसे इंसान से पूछे जिसको उसका एक्सपीरियंस है। करियर के बारे में पूछना तो ऐसे इंसान से पूछे जिसको उसका एक एक्सपीरियंस है, तो वहाँ से आपको हेल्प मिलेगी, ठीक है। नाउ कार्ड नंबर 2 आपके लिए है नो है, अभी के लिए नो है, लेकिन ऐसा नहीं है कि हमेशा के लिए नो है। शायद अभी वो सही समय नहीं है, शायद अभी वो सही वक्त नहीं है, तो जब सही वक्त होगा तो यस भी होगा, अभी के लिए नो है, ठीक है। एंड यहाँ पर है नो नीड टू वरी, यहाँ पर चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। जिन्होंने भी कार्ड नंबर 3 चूज़ किया है, टेंशन लेने की कोई आपको ज़रूरत नहीं है, कोई आवश्यकता नहीं है टेंशन लेने की। टेंशन मत लीजिए, सब कुछ जो भी होगा ना आपके भले के लिए होगा, आपके अच्छे के लिए होगा, आपके बेस्ट से बेस्ट के लिए होगा। तो आपने टेंशन नहीं लेनी है, ओके। सो या थैंक यू सो मच गाइस, ये थी आप लोगों के लिए एक छोटी सी रीडिंग। आई होप आपसे रेजोनेट की हो, आई होप आपको पसंद आई हो। रेजोनेट की हो मुझे बताना ज़रूर कमेंट बॉक्स में, पसंद आई हो लाइक ज़रूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलती हूँ मैं आपसे नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक अपना ख्याल रखें, बाय बाय, टेक केयर, सी यू अगेन।